हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं और आने वाले परीक्षा में भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप आज के इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक मिनट मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी? जो हमारा शरीर है या फिर कोई भी एक मनुष्य का नॉर्मल शरीर होता है, उसका सामान्य तापमान कितना होता है। यहाँ पर आपको केल्विन में टेम्परेचर को बताना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने 310 केल्विन, 210 केल्विन, 410 केल्विन और 340 केल्विन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो हमें। देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक नॉर्मल ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपके एयरफोर्स एग्जाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन या फिर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन। तो इसे कैसे करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लो अगर कोई टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में दिया हुआ रहे, जैसे कि यहाँ पर एक टेम्परेचर दे दिया जाता है आपसे सेल्सियस में 10 डिग्री का, आपसे कहा गया होगा कि इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके इसी बार एयरफोर्स में पूछे गए हैं और इससे पहले वाले सालों में भी पूछे गए थे। देखिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 9/5 इंटू सी प्लस 32, जहाँ पर सी आपका हो जाएगा सेल्सियस का वैल्यू और इसी फॉर्मूले को यूज करके आप फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो। तो अगर आपका सेल्सियस 10 डिग्री है तो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, 9/5 इंटू सेल्सियस की जगह 10 लिखेंगे और प्लस 32 कर देंगे। तो 5 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 32 क्या हो जाएगा दोस्तों, या आपका हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चला कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए कि आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा। केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें तो हमारा जो 310 डिग्री केल्विन में है, इसे अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो 273 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और आप सभी को पता होगा कि सेल्सियस में जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस सेल्सियस को यूज करके आप यहाँ से फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 इंटू सी प्लस 32 कर देना है और अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सी प्लस 273 कर देना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? जो वायु होती है उसकी ध्वनि की गति कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति आपको बताना है। तो यह होता है दोस्तों 331 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी साउंड की स्पीड की, तो साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होता है आपके सॉलिड में, यानी कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसमें सबसे तेज गति से आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। इससे कम करता है आपके अगर कोई लिक्विड है वाटर वगैरह उसमें, और सबसे कम ट्रेवल करता है आपके एयर में। इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि आपकी जो सॉलिड है ना, इसमें आपकी डेंसिटी काफ़ी हायर होती है, जिसकी वजह से साउंड काफ़ी स्पीड में ट्रेवल कर पाता है। यहाँ पर बात करें अगर लिक्विड की, कि लिक्विड में जो साउंड है उसका स्पीड क्या होता है, तो यह आपका होता है समथिंग 1481 मीटर पर सेकेंड का। और अगर एयर की बात करें तो एयर का तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपका जो स्पीड है वो लगभग 5120 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप तीनों का स्पीड याद कर लो। इसके अलावा इसका जो स्पीड है साउंड का वो कहाँ पर कितना होता है वो भी आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? इनमें से
कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है वाटर, मरकरी, लेदर या फिर प्लास्टिक। तो देखिए दोस्तों, लेदर और प्लास्टिक या तो आपका सीधे सीधे गलत हो गया, आप सभी को पता होगा। वाटर और मरकरी में से जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मरकरी की। इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो यह है कि थर्मामीटर में मरकरी का यूज क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मरकरी जो है ना, एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। सेकंड आपका यहाँ पर पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए हीट का सबसे अच्छा चालक है। तो अगर मरकरी जल्दी गर्म होता है तभी तो यह आपके बॉडी का टेम्परेचर बता पाएगा। तो यहाँ पर दो फैक्ट मैंने आपको बताया, पहला कि इसे मरकरी को यूज क्यों किया जाता है थर्मामीटर में, और सेकेंड कि कौन सा ऐसा एकमात्र मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तब आपका करेक्ट आंसर मरकरी होगा। मरकरी दोस्तों आपका सिंबल होता है Hg, और इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड दोस्तों, आप सभी लोग जरा होल्ड करना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपके ऑडियो वीडियो क्लियर विजुअल आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, सब कुछ सही है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी साल 2019 का जो इंटेक 2 हुआ था ना, उसमें पूछा गया था एयरफोर्स में। इसके अलावा जो आपके पिछले साल एग्जाम हुए थे 2021 में, वहां पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम कहाँ होता है। तो दोस्तों इनमें से जो आपके ऑप्शन है ना, इसके अनुसार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वैक्यूम में आपकी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो सबसे ज्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पर वेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपका जो 2019 में क्वेश्चन आया था ना, वो कैसे आया था कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका था दोस्तों पोल। ठीक है, जो अर्थ का पोल होता है यहाँ पर आपका वेट मैक्सिमम होता है। और अगर हम बात करें सबसे लोवेस्ट की, यानी कि आपका जो वेट है वो सबसे कम कहाँ पर होगा, तो अर्थ का जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर आपकी वेट सबसे कम होती है। पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर समझ लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल की। इसी वजह से आपकी जो वेट है वो पोल पर मैक्सिमम एंड इक्वेटर पर मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर वेट दोस्तों आपकी इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज सोलर रेडिएशन मेजर्ड। जो सौर विकिरण है उसे हम कैसे मापते हैं। दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर एक आपका तौलने वाला यूनिट है, जहां पर 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। सी ऑप्शन में है बैरोमीटर, जिसका यूज किया जाता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। और डी ऑप्शन में है मैनोमीटर, जिसका यूज किया जाता है प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पर सी और डी में आप लोग कंफ्यूज मत होना। सी ऑप्शन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, उसे मापते हैं। और मैनोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी तरह के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यह है दोस्तों आपकी फर्मी मीटर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस फर्मी मीटर को हम लोग एफएम से डिनोट करते हैं। बात करें दोस्तों आपके फर्मी मीटर की, तो एक फर्मी मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। यह फैक्ट भी आप सभी लोग याद रखना, आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम एंड एक्स ग्रुप एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच मेटल वायर इज मेड इन द हीटर। जो हीटर होता है ना, उनमें कौन सी धातु का तार बना होता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स का फेवरेट है। मैं आपको ईयर बता देता हूं, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था एंड आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि 3-3 साल आपके यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जो हीटर का वायर होता है वो किस चीज का बना होता है। यह बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर जो नाइक्रोम है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यह बना होता है दोस्तों निकल का और क्रोम का, इसी दोनों को मिलकर आपका सिंगल वर्ड बनाया गया है नाइक्रोम, जिसमें निकल आपका 80 के रेशियो में होता है और क्रोम आपके 20 के रेशियो में
मिलाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हु मेड द फर्स्ट मिसाइल, यानी कि दोस्तों दुनिया की पहली मिसाइल किसने बनाई थी। ऑप्शन है जे थॉमसन, वर्नर वॉन बरून, एडवर्ड टेलर या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्नर वॉन बरून ने दुनिया की पहली मिसाइल का निर्माण किया था। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत में पहला मिसाइल कौन सा बना था। पहला जो मिसाइल भारत में बनाया गया था दोस्तों, इस मिसाइल का नाम था अग्नि और इसे लॉन्च किया गया था 1989 में। यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का जो मिसाइल मैन है यह कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन ने। जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु मेड द हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड टेलर, सैमुअल जे रॉबर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर ने आपके हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था और इसे टेस्ट किया गया था 1952 में। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। दोस्तों हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं। एक तो आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका इसका हो जाता है ड्यूटेरियम और तीसरा आपका हो जाता है ट्रिटियम। तो इनके नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इन तीनों का नाम याद रखना। अब देखो यहाँ पर आइसोटोप की बात आ रही है ना, तो आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक वेट इसका अलग हो जाता है। और आइसो जो बार है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। वार का मतलब वेट होता है दोस्तों, इससे भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो आइसो बार है इसमें आपका वेट तो इक्वल होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप एंड आइसो बार भी आपके नेवी के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन दोनों टर्म को याद रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड जीके और जीएस में आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो यह ई बुक मैंने आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए बनाया है, जिसमें आपके पिछले 5 सालों के क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ई बुक में वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए हैं जिनसे अभी तक एयरफोर्स क्वेश्चन पूछता आ रहा है। सो गाइज अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जीके एंड जीएस के डायरेक्ट इसी ई बुक से देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 1000 जीके क्वेश्चंस हैं। साथ में दोस्तों इसमें मैंने आपके एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया है। इस ई बुक का दाम केवल 51 रुपीज़ है, तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इसे पढ़कर जरूर कंप्लीट कर लें। परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना व्हाट्सएप पर 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, वहां पर भी मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका है कि हाउ इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड, यानी कि जो आर्द्रता है उसे हम कैसे मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं, डेली इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।